सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जाएंगे वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फैमिली फ्रीक्वेंसी और लेंथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो डिफेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे तौर पे। तो आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यार से प्लेटफॉर्म डिफेंस पीसीएम पे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको फिजिक्स के टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज कर रहा हूँ, जिसका ये पार्ट 4 है। अगर आपने पहले 3 पार्ट में से एक भी पार्ट मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर अपनी कंप्लीट प्लेलिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है वो वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, आपको मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सीधे क्वेश्चन फैक्ट पूछे जाते हैं एयरफोर्स में, आपको अगर पता होगा, आपने अगर पेपर दिया है। इसमें पूछा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाती है, तो इसका सीधा आंसर है वो इंफ्रारेड रेज है। जो इंफ्रारेड रेज होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाती है। आई होप आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप बिलीव, हाँ, इस पर आप अब इसको सीधा याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको सीधा याद रखना होता है। चलो दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनडीए का क्वेश्चन है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप किसी भी सोर्स के थ्रू आप इस पे जा के देख सकते हैं। 2018 का एनडीए का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि एक्स रेज की वेवलेंथ क्या होती है। मैं आपको बता दूं पहले, इसका आंसर वो है 1 अंगस्टन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होती है एक्स रेज की वेवलेंथ। 10⁻⁻10 मीटर होती है 1 अंगस्टन बराबर, और यही वेवलेंथ का ऑर्डर होता है एक्स रेज के लिए। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और रिलेटेड बता देता हूँ एक्सरे से। सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डिफेंस में, एक्सरे की खोज किसने की थी, वो की थी रोंटिंजन ने। रोंटिंजन, एक्सरे की खोज की थी रोंटिंजन ने। आई होप आपको ये पता होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सरे का यूज किस में आता है। यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि सर्जरी में किस रेज का यूज होता है, तो उसके अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछता फैक्ट का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि सर्जरी होती ना, उसमें भी एक्सरेज का यूज होता है। आई होप आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल पे अगर आप आ गए हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट स्किप ना करें, कंप्लीट देखें, कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर अच्छा मिल के जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो आज का तीसरा क्वेश्चन मैंने 2 वेवलेंथ की क्वेश्चन करवा दिया आपको वेवलेंथ से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन है लेंज का नियम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आज के दौर में डिफेंस के लिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी भाई को किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सीधा क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस पे डिपेंड है, तो इसका आंसर होगा वो एनर्जी होगा। जो इसका आंसर है वो होता है एनर्जी। जो लेंज का नियम होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। एक और मैं बता देता हूँ, बर्नौली थ्योरम होती है वो भी एनर्जी पे डिपेंड करती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर है वो एनर्जी। लेंज का नियम भी एनर्जी पे, बर्नौली थ्योरम भी एनर्जी पे, किरचॉफ का सेकेंड नियम वो भी एनर्जी पे। तो मैंने आपको यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बता दिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पूछे तो वो किरचॉफ का सेकेंड नियम, बर्नौली थ्योरम और लेंज का नियम, ये तीनों नियम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। आई होप आपको एक यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक है। इससे रिलेटेड सारे वीडियो मैं आपको आगे भी अपलोड करवाता रहूँगा। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 100% क्वेश्चन बनता है डिफेंस एग्जाम में। नेवी, एयरफोर्स, इंडिया, तीनों में ये क्वेश्चन कॉमन है, बनता ही बनता है, हर साल बनता है किसी ना किसी शिफ्ट में। एक ये वेवलेंथ से रिलेटेड बनता है, एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बनता है, कभी कभार आयोनाइजेशन पावर के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है। तीनों क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। चलो दोस्तों एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इनमें से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको आपको कंटेस्ट कर लेना है। ट्रिक बहुत आसान है। ट्रिक है रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल एक्स वाई। वाई को यहाँ गामा लिखते हैं। क्या ट्रिक क्या है, मेरी बनाई हुई ट्रिक है कि रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल एक्स वाई। रिलायंस मोबाइल है वो आजकल सभी के लिए बहुत यूजफुल है, ऐसी ट्रिक है। तो जिसमें वो आर है, रिलायंस का वो आर है, वो है रेडियो वेव्स। रिलायंस मोबाइल एम है वो माइक्रो। रिलायंस मोबाइल इज आई है वो इंफ्रारेड। रिलायंस मोबाइल इज वेरी वी है वो विजिबल। यू है वो अल्ट्रावायलेट, एक्स है वो एक्सरेज और जी है वो गामा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्रिक में रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल एक्स वाई की ट्रिक में
जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो आपको सीधा याद रखना, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो सबसे लैम्डा मैक्स होता है, वेवलेंथ मैक्स होती है, वो होती है रेडियो वेव्स की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर है वो तो है रेडियो वेव्स, इसमें वेवलेंथ पूछा तो। इसी क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो अब वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर माइक्रो की, फिर इंफ्रारेड की, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा, फिर एक्स और फिर गामा। तो सबसे कम वेवलेंथ पूछे तो गामा रेज की, सबसे ज़्यादा पूछे तो लैम्डा में। और मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/λ होती है। जिसका लैम्डा ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका लैम्डा कम। आई होप आपको ये रिलेशन कन्फर्म हो गया। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का पूछे तो वो रेडियो हो जाएगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का पूछे तो वो गामा हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको एक ट्रिक समझ में आएगी। अगर ट्रिक समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं जो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, सीरीज बनाता हूँ, उसमें एक क्वेश्चन यूनियन डायमेंशन का मर्ज करता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा लगता है आपको भी। जो कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो आपको रिवाइज होते रहते हैं। तो मैंने आज जो पूछा वो सरफेस टेंशन का पूछा है। तो आपको पता होगा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला T = F/L होता है। आई होप आपको ये पता होगा। नहीं है तो बिलीव, अब मैं होप कर सकता हूँ कि आप इसको अब भूलोगे नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, बिलीव नहीं होता तो आप किसी भी सोर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, वेबसाइट के जरिए, कहीं से भी आप गूगल करके भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो जो इस सरफेस टेंशन उसका फॉर्मूला होता है F/L। तो एफ की यूनिट पूछे तो एफ की यूनिट न्यूटन होती है और एल की यूनिट मीटर होती है। तो इसका आंसर होगा वो न्यूटन मीटर होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया, इसका आंसर न्यूटन मीटर। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। 110% बिलीव मी। थैंक यू।